इंडिया में हर साल लगभग 3 से 3.5 लाख बच्चा कैट, मैट, सी मैट, जैट और डिफरेंट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है। और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है कि किसी तरीके से हम देश के अच्छे से अच्छे टॉप एमबीए और पीजीडीएम कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर गुप्ता, द कैरियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट पी स्कूल्स और हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस इन इंडिया। देखिए, शायद स्टूडेंट्स इस बात से अवेयर नहीं होते या उनको पता नहीं होता, क्योंकि मार्केट सिचुएशन इंडिया की इस तरीके की है ना, क्योंकि बच्चे बेचारे बहुत मासूम हैं यहाँ के, और वो सिर्फ आज की डेट में फेक पब्लिसिटी, फेक प्रमोशन, फेक रैंकिंग्स, फेक अवार्ड्स और फेक पब्लिसिटी, इन सब के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं वो एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने का मौका चूक जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये सारे फैक्टर्स की वजह से। सो आज मैं ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जानना टॉप एमबीए और पीजीडीएम कॉलेज के सिलेक्शन के लिए, कि एमबीए पीजीडीएम कॉलेज सिलेक्शन सिर्फ आपको कैट परसेंटाइल, मैट परसेंटाइल, सी मैट या जैड परसेंटाइल के बेसिस पे भी नहीं। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस होते हैं इंडिया में जिनका खुद का सेल्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है और वहाँ पे आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत है अबाउट द कॉलेजेस, क्योंकि देखो इंडिया में जो मार्केट सिचुएशन है, यहाँ पे ब्रोकर्स, एजुकेशन कंसल्टेंट्स, एजुकेशन एजेंट्स की एक मार्केट बिछी हुई है। आप अभी कैट का फॉर्म आ गया है, आपको भी पता है। कैट का फॉर्म आने के बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचोगे, आपके पास ये लोग पहुँच जाएंगे आपका नंबर लेने के लिए। आपको किसी न किसी तरीके से आपसे नंबर मांगेंगे। आप पहली तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप किसी के साथ भी अपना नंबर शेयर मत करना, क्योंकि अगर आप नंबर शेयर करोगे तो आप इन लोगों के चक्कर में फंस जाओगे। तो आप किसी के साथ अपना नंबर मत शेयर करना, और कोई भी आपसे एग्ज़ाम सेंटर पे अपना नंबर मांगे उसको अपना नंबर बिल्कुल भी मत देना। दूसरी चीज़ ये है कि जब एग्ज़ाम आपका हो जाता है उसके बाद जो भी आपके पास फेक कॉल्स आती हैं कि यार आप बेटा एडमिशन देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, हम करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये लोग सिर्फ एजेंटी और दलाली का काम करते हैं। इनका कोई काम धाम, कोई इनका ऑब्जेक्टिव नहीं। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि स्टूडेंट को किसी तरीके से फंसा के उसका एडमिशन करा देना। तो आप ऐसे लोगों को या इनकी टीम को बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत करना। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, कैट का आप एग्ज़ाम दीजिए शांति से, आपका जो भी स्कोर आता है आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से अच्छा एमबीए पीजीडीएम कॉलेज मिल जाएगा इंडिया में, और आप उस कॉलेज तक पहुंच सकते हो और वहां पे परफॉर्म करके आप एक हायर पैकेज, एक अच्छे कैरियर प्रोफाइल पे भी और एक अच्छे पैकेज पे भी पहुंच सकते हो। तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त आपको 5 चीज़ें मैं बता दूं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए मैं आपको बता दूं, डोंट बिलीव ऑन पेड ऑनलाइन रैंकिंग, रिवॉर्ड्स एंड रिव्यूज़। आज की डेट में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करता है कि उसका एक ही मोड है कॉलेज के बारे में जानने का, वो है गूगल पे जहाँ वो सर्च करता है वहाँ पे उसको ऑनलाइन पोर्टल्स की भरमार मिल जाती है कि ये कॉलेज की जी ये रैंकिंग है, ये रिव्यूज़ है, ये इसके अवार्ड्स हैं, ये है इस कॉलेज का। ये आपको एक चीज़ भी समझ लेनी चाहिए कि ये सारी रैंकिंग्स, ये सारे रिव्यूज़, ये सारे अपने रिवॉर्ड्स, ये सारे मॉडिफाइड होते हैं। सब बिके हुए रिवॉर्ड्स, रैंकिंग, रिव्यू सिस्टम है। रियलिटी आपको कोई भी एजुकेशन पोर्टल या कोई भी इंसान नहीं बता रहा है। यहाँ पे ये सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म का काम कर रहे हैं, इनको पर्टिकुलर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस वजह से ये पर्टिकुलर कॉलेज की रैंकिंग या रिव्यूज़ या रिवॉर्ड्स दिखा रहे हैं। आप अगर इसके बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये करिएगा कि इंटरनेट के भरोसे या नेट के भरोसे अगर आप किसी कॉलेज के लिए एक अच्छा या बुरा अपना दिमाग में डाल रहे हो कि ये कॉलेज यार नेट पे इसकी ये रैंकिंग है, इस पर्टिकुलर एजुकेशन पोर्टल ने दिखाया है, टॉप ब्रांड है, तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसका बहुत ज़्यादा आप नाम सुनते हो या जिसकी बहुत ज़्यादा हाई फाई आप रैंकिंग रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं ना,
वो वास्तव में उतने ही लोअर कैटेगरी का कॉलेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिएगा। पॉइंट नंबर 1 मेरा यही है कि डोंट बिलीव ऑन पेड ऑनलाइन रिव्यूज़, रैंकिंग, रेटिंग सिस्टम्स। ये कभी भी पैरामीटर मत रखिएगा कॉलेज सेलेक्ट करने का। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता दूं, देखिए MBA PGDM कॉलेज सिलेक्शन के लिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंडिया में टॉप 20 IIMs हैं। टॉप 20 IIMs में आपके टॉप 7 ओल्डर IIMs बहुत अच्छे हैं। टॉप उसके बाद नेक्स्ट न्यू IIMs जो हो जाते हैं, आपके 6 न्यू IIMs हैं, वो भी आप कहीं तक जा सकते हो। उसके बाद ओल्ड जो आपके बेबी IIMs हैं, वहाँ पे भी रिस्की है सिचुएशन, क्योंकि देखो बेबी IIMs में पैसा बहुत ज़्यादा लगने जा रहा है आपका। फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको IIMs मिल रहा है तो एक बार आप कंसीडर कर सकते हो उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको किसी भी कॉलेज में 10 लाख रुपए से ज़्यादा ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि ROI बिल्कुल ज़रूर पे फोकस करिए, क्योंकि मार्केट सिचुएशन इस तरीके की नहीं है। बड़े बड़े क्लेम्स तो कर देते हैं कॉलेज की, हम 15 लाख का पैकेज दिला रहे हैं, 18 लाख का, 20 लाख का एवरेज पैकेज हमारा ये है, लेकिन ये सब झूठ है। ये सब झूठ है, और ये लोग झूठ की मार्केटिंग और झूठ की पब्लिसिटी के बेसिस पे चल रहे हैं ये कॉलेजेस। तो आपको ज़रूर फोकस करना है कि 10 लाख का मैक्सिमम बजट रखना है। ROI आपको तभी अच्छी मिल पाएगी। अपार्ट फ्रॉम IIMs या कुछ बहुत एलिट लेवल के कॉलेजेस अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको 10 लाख 11 लाख रुपए से ऊपर बजट नहीं रखना है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको देखिए कॉलेज का एक्सपीरियंस भी आपको देखना है कि कॉलेज कितना पुराना है। अगर कॉलेज कम से कम 10 साल पुराना नहीं है ना, MBA PGDM उसको करते हुए कम से कम 10 बैचेस उसने पास आउट नहीं किए, तो किसी भी नए कॉलेज पे ऐसे भरोसा मत करिए। क्योंकि देखो ये जो ब्रोकर्स हैं या ये जो एजेंट्स हैं जो मार्केट में आप फैले हुए हैं, जो आपको दिन भर कॉल करते रहते हैं ना, ये जो अपनी टीम्स के थ्रू आपको कॉल कराते हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये सिर्फ आपको किसी तरीके से टारगेट करके आपका एडमिशन कराने पे फोकस करते हैं। तो आप इन लोगों की बातों पे, ऐसी फेक कॉल पे बिल्कुल बिलीव मत करिए, और कॉलेज वही सेलेक्ट करिए जिसके पास कम से कम 10 बैचेस पास आउट करने का एक्सपीरियंस है। पॉइंट नंबर 4 मैं आपको बता दूं, देखो क्वालिटी प्रोग्राम पे हमेशा फोकस करिए। आप ये देखिए कि आपको अलॉन्ग विथ योर MBA और PGDM कितने एडिशनल सर्टिफिकेशंस दे रहा है कॉलेज। अगर आपको कम से कम 6 to 8 सर्टिफिकेशन या 6 to 10 सर्टिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको एक्सपोजर नहीं दे रहा है कॉलेज, तो ऐसे कॉलेज के MBA PGDM प्रोग्राम को चूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, भले ही वो अपनी कितनी बड़ी बड़ी पब्लिसिटी दिखाता हो या नहीं दिखाता हो। और 5वां पॉइंट मेरा है कि स्ट्रेंथ साइज, बैच साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के MBA या PGDM प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि उस कॉलेज का बैच साइज कितना है। ये क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बेहिसाब बच्चों को भर लेते हैं अपने कैंपस में, विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स, विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स। और बेचारे इंडिया के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन लोगों की बातों से और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो देखिए किसी की फ़ीस कम है या किसी की फ़ीस ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस हैं इंडिया में, 3rd क्लास के कॉलेजेस 2-2 ढाई लाख रुपए फ़ीस भी लेते हैं MBA के नाम पे। वहाँ से तो देखो MBA करने का कोई आपका मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी कैटेगरी तो सबसे बिलो पार है। 2-2.5 लाख रुपए के कॉलेज से MBA करने का क्या मतलब है यार आपको। आप अपना पैसा या तो बर्बाद ही मत करो, या तो अगर आपको फिर ऐसा MBA करना है तो इससे अच्छा तो आपको 50-60 हज़ार रुपये में MBA मिल जाएगा। उनके MBA का कोई लेवल नहीं है। ऐसे 3rd क्लास कॉलेज बहुत सारे हैं मार्केट में जो 2.5 लाख 3 लाख की फ़ीस में MBA करा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बच्चों का फ्यूचर ही बर्बाद करते हैं, कुछ फ्यूचर बना नहीं पाते हैं। और आपको एडमिशन लेते वक्त जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि बैच साइज़ से मेरा मतलब है मैक्सिमम 180 का इंटेक। 180 से ज़्यादा का इंटेक पर्टिकुलर कॉलेज में अगर MBA का है या PGDM का है, या कॉलेज MBA PGDM सब कुछ रन कर रहा है, तो फिर तो देखिए अगर वो MBA और PGDM दोनों रन कर रहा है तो उस कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिएगा। अगर वो कॉलेज सिर्फ MBA रन कर रहा है या सिर्फ PGDM रन कर रहा है तो ही उस कॉलेज में आप ज्वाइन करिए। और उसमें भी देखिए कि 180 से ज़्यादा का इंटेक तो नहीं है कॉलेज का। अगर 180 से ऊपर इंटेक है तो आप एक
तरीके से इसको अपने लिए रेड सिग्नल मानिए कि यहाँ पे आपका प्लेसमेंट होना ही नहीं है। तो ये देखिए 5 बेसिक पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए एमबीए पीजीडीएम कॉलेज सिलेक्शन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है। दलालों की मंडी से बच के रहो, फेक कॉल से बच के रहो, एजेंटों से, कंसल्टेंटों से, इन सब से बच के रहो। और किसी के साथ अपना नंबर, किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना। और आपको देखो कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशन या कोई भी क्वेरी है कैरियर एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ साइड मेरा नंबर दिख जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलता है। आप कभी भी मुझसे बात करिए, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताऊंगा, हकीकत, इस इंडस्ट्री की हकीकत, कॉलेजेस की हकीकत, और कौन से कॉलेज ने कितना पैसा दे के अपनी रैंकिंग बनवाई है या कितने पैसा दे के अपने रिवॉर्ड्स खरीदे ना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल के बारे में अगर आपको ज़मीनी हकीकत जाननी है, प्लीज़ मुझसे बात करिए, मैं उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।